बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 23 मई और दिन है पीर का। तीन खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, लॉन्ग मार्च का ऐलान, इससे जुड़े हुए अहम सवालात और उनके जवाबात। और दूसरी अहम खबर, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट करेगी, इत्तेहादियों की सपोर्ट करेगी या फिर न्यूट्रल रहेगी, इसका भी जवाब तलाश करेंगे। कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे और कुछ सोर्सेज से खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या यह हफ्ता हुकूमत का आखिरी हफ्ता है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने क्या पैगाम दिया है, और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और खान साहब ने क्यों लॉन्ग मार्च जल्दी में इसका ऐलान किया, क्योंकि तारीख 25 और 29 मई के दरमियान में थी, लेकिन 25 मई को ही इसका ऐलान कर दिया गया। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अब हकीकी आज़ादी की जंग लड़ी जाएगी। और ये हकीकी आज़ादी की जंग उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने पूरी कौम को महकूम कर दिया, गुलाम बना दिया और गैर मुल्की एजेंडे पर चलते हुए एक इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर दिया। ये जंग उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान गुलामी करे। पिछले 1.5 माह के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत के समरात पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम, जिसका बार बार दावा किया जाता रहा कि हमारे पास माशी बीरबल मौजूद हैं, आज वो बीरबल कहीं दुम दबाकर भाग गए और उनके पास किसी किस्म का कोई फार्मूला मौजूद नहीं कि इससे बिगड़ती हुई मईशत को सहारा दिया जा सके। वो तमाम लोग जिन्होंने बुलंदोबांग दावे किए थे कि पाकिस्तान को दोबारा हम तरक्की के रास्ते पर गामजन कर देंगे, और उनके ख्याल में पाकिस्तान डिरेल हो चुका था और उन्हीं की हुकूमत अगर आएगी तो मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, आज वो अपना रास्ता मापते हुए नजर आ रहे हैं और तलाश में हैं कि कोई बहाना मिले और इस हुकूमत से हमारी जान छूटे। वो जो रात की तारीकी में चोरी की गई, डाका डाला गया पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हक के ऊपर, अब तमाम माले गनीमत जो जंग में हासिल किया जाता है उसे इकट्ठा करने के बाद भागने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चलें, लॉन्ग मार्च इसलिए किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को हकीकी आज़ादी मिल सके। और इस हकीकी आज़ादी की कीमत पाकिस्तान के हर उस बच्चे ने, हर उस फर्द ने अदा करनी है जो इस आज़ादी की जंग में इमरान खान के साथ साथ चलेगा। विर्जा आपको बताते चले, खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इस लॉन्ग मार्च के ऐलान करने के बाद कुछ सवालात ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए। सवाल नंबर 1 कि खान साहब ने मुल्तान के जलसे में ये कहा था कि हम 25 और 29 के दरमियान ऐलान करेंगे, तो फिर एकदम से 25 की तारीख क्यों दी गई? हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और मरियम औरंगजेब का बयान सामने आया जिसमें वे कहती हैं कि हम खूनी लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको याद होगा कि खान साहब ने जब भी धरने की कॉल दी, लॉन्ग मार्च किया, इससे पहले भी और इसके बाद भी और आज भी, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचे, इमलाक को नुकसान पहुंचे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की दीगर जमातों के जलसों को देखें, इनके लॉन्ग मार्च को देखें, तो आपको पता चलेगा कि नून लीग वो जमात थी जिसने मुल्क के अंदर अफरा तफरी भी पैदा की, पाकिस्तान के इदारों पर हमला भी किया, जुबान से भी हमला किया और हाथ से भी हमला किया। इस जमात को ये क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन जलसा, इजलास जितने भी हुए, जलसे जितने भी हुए, उसका इनेकाद पूरे मुल्क में कराया गया और अवाम का जम्मे गफीर अपनी मर्जी से इन जलसों में मौजूद था। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खान साहब और हुकूमत आमने सामने आ चुकी है और खान साहब का मुकाबला सिर्फ एक शख्स से नहीं है बल्कि पूरी रियासत से, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से इमरान खान का मुकाबला है। मरियम औरंगजेब ने बयान दिया है कि हम रोकेंगे इस लॉन्ग मार्च को, और ये वो पहला सवाल है जो खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से है कि खान साहब ने क्यों 25 तारीख को ऐलान कर दिया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है
और स्ट्रेटेजी ये थी कि गिरफ्तारियां की जाएंगी, लोगों को पकड़ा जाएगा। वो लोग जो डाई हार्ड किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह इस तहरीक का सर जो है वो कुचला जा सके, और वो लोग जो सर उठा रहे हैं इनके सरों को हमेशा के लिए झुका दिया जाए। मिर्जा को बताते चलें, दूसरा अहम सवाल ये है कि खान साहब ने अपनी हिफाजत के लिए क्या किया और क्या लाएअमल तय किया गया। आपको बताते चलें, 2 रोज पहले बनीगाला का मुहासरा किया गया, सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों की तलाशी ली गई और कोशिश ये थी कि कोई बहाना बनाकर और अमन आमा की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर बनीगाला में दाखिल हुआ जा सके, तलाशी ली जा सके। जिस तरह लाहौर में भी हमने देखा कि लोगों के घरों में तलाशी ली गई, कुछ जो प्राइवेट लोग हैं उनकी तरफ से वर्दी में नहीं आते, प्राइवेट कपड़ों में आ रहे हैं और नाके लगाए जा रहे हैं, वर्दी में नहीं लगाए जा रहे, सिर्फ देखा जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है। खान साहब ने जब से ये बनी गाला का ऑपरेशन और जिस तरह रात की तारीकी में लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, पेशावर चले गए हैं। पेशावर इसलिए गए कि क्यों ऐलान किया, इसलिए गए कि केपी हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। अगर वफाक चाहे भी पेशावर में जाकर, केपी में जाकर किसी किस्म की कार्रवाई करने की ये जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। इसीलिए जो एक अगर ये कहा जाए कि केपी इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किला है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और इन लोगों के लिए के खिलाफ किसी किस्म का भी कदम उठाना इतना आसान नहीं होगा कि पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब उठकर जाएं और केपी में जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। राना सनाउल्लाह साहब मुतादिद बारी कह चुके हैं कि अगर हमें इजाजत दी जाए, अगर हमें कहा जाए, अगर हमारे इत्तेहादी हमारे साथ चलें कि इमरान खान का रास्ता रोक दो, तो हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे और अगर 3 दिन जेल में रखें तो तमाम तहरीकें जो हैं वो निकल जाएंगी और तबीयत ठिकाने आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ये भूल गए कि ये किराए के सियासतदान हैं, जब जरूरत पड़ती है इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, और इन्होंने हमेशा इसी किस्म की सियासत की है। सियासतदान में और लीडर में फ़र्क ये होता है कि लीडर जब निकलता है तो कौम उसके साथ निकलती है। सियासतदान लोगों को लाने के लिए तरले मिन्नते करते हैं, जिस तरह तरले मिन्नते किए जा रहे हैं। और तरले क्या किए जा रहे हैं, जलसे जुलूस जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें उन जलसों में जिसमें मरीम नवाज खिताब करेंगी। तो कौम से तरले नहीं किए जाते, जब लीडर निकलता है तो कौम साथ निकल पड़ती है। और इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो इस चीज़ से बचने के लिए खान साहब ने केपी का इंतखाब किया। इसलिए अब लॉन्ग मार्च केपी से इसका आगाज़ होगा, काफिले की शक्ल में खान साहब वहाँ से निकलेंगे। और लाइन ऑफ एक्शन ये है कि रास्ते में अगर कहीं पर भी कंटेनर्स लगाए जाएंगे, तो आपको याद हो इससे पहले भी परवेज खटक साहब ने धरना एक को लीड कर रहे थे केपी से, तो आगे आगे क्रेन्स चल रही थी, और जहां पर भी कंटेनर्स उन्हें नजर आते वो क्रेन्स उन कंटेनर्स को हटा देती, रास्ता बनाती और आगे निकल जाती। इसके बावजूद अगर अटक के पुल के ऊपर या दूसरे किसी पुल पर जो इस्लामाबाद से जो रास्ते मिलाते हैं केपी के, अगर रोकने की कोशिश की गई तो ये भी मुमकिन है कि खान साहब वहीं पर धरना दे दें, और ये भी मुमकिन है कि वहाँ पर किसी किस्म का तसादम भी हो, क्योंकि जो केपी से ट्रैफिक आ रही होगी उसको मुकम्मल तौर पे उस दिन बंद कर दिया जाएगा। यानी 25 मई को किसी किस्म की ट्रैफिक को इस्लामाबाद में एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, हिकमत अमली है जो अपनाई गई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जुलूस को, इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो अगला लाएअमल तय किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और नून लीग की हुकूमत की तरफ से, वो लाएअमल तरले मिन्नतों का था, जो तरले मिन्नतें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से की जा रही थी। और कहा जा रहा था कि खुदा के लिए इमरान खान को रोकें, इमरान खान को इस्लामाबाद ना आने दें, कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए, कोई वादे कर लिए जाएं कि खान साहब को कहा जाए कि ठीक है हम इलेक्शन करवा लेंगे, खुदारा हमें इस इस्तराब से, इस मुश्किल से हमारी जान छुड़ाएं। अगर आपने हमें हुकूमत करने देनी है तो ढंग से करने दें, लेकिन अगर इमरान खान को कंट्रोल ना किया गया तो शायद हमारे लिए हुकूमत में रहना, हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग चल रही थी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब हम किसी भी शख्स को जल से जुलूस से नहीं रोक सकते, आप
मुश्किल फैसले करें और आप अपने मुश्किल फैसलों को हम पर मत थोपें। अगर आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत के फैसले भी हमने करने हैं, तेल की कीमतों में इजाफा भी कौमी सलामती कमेटी करेगी, तो फिर आपके वजूद का क्या मकसद है? व्यूअर्स, चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की 13-14 जमातें आपस में इस वक्त एक बोन ऑफ कंटेंशन और एक खलीज हमें नजर आ रही है। और बुनियाद ये बनी कि नून लीग ये कहती है कि इमरान खान को रोको, मुश्किल फैसले करने हैं तो हमारा साथ दो, गारंटीज दी जाएं, और अगर नहीं है तो फिर हम पाकिस्तान की आवाम की अदालत की तरफ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पर जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें मौजूद हैं मैं उनका हवाला दे रहा हूं, और जो सोर्सेज मेरे कंफर्म कर रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है वो हकाइक मैं आपके सामने रख रहा हूं। व्यूअर्स, अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, खान साहब ने आज अपने एक जुमले का जिक्र किया और बरमला ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात हुए, न्यूट्रल जो लोग हैं, जो हल्के हैं, उन्हें न्यूट्रल रहने का कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि ऐन मुमकिन है। और सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है, मुमकिनात क्या चीज़ें हो सकती हैं और सवाल क्या है? सवाल पहले सुन लें कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी को सपोर्ट करेगी या फिर न्यूट्रल रहेगी? या ये इस खान साहब ने भी सवाल उठा दिया है। एक सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं, और सिनेरियो बहुत ही आसान सा है। पाकिस्तान के अंदर लोकल हैंडलर्स कौन है, ये अब आपने खुद इसका तयन करना है। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत को बनाने में किसका किरदार था, ये भी आपने खुद इस चीज़ का तयन करना है, क्योंकि आप लोग, पाकिस्तान की अवाम शऊर पकड़ चुकी है और समझती है, जानती है कि कहाँ से तमाम खेल की और जो बसात बिछाई गई है, कहाँ से चालें चली जा रही हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स कौन हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट करेगी? जो लोकल हैंडलर्स जिसका इमरान खान बार बार कहते हैं, एक वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करवा दी, वो किसके बारे में नाम थे, कौन मुलविस था, क्या कहा जा रहा है, हुकूमत किसने कराई, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और जब लोकल हैंडलर्स की हम बात करते हैं, और सिनेरियो ये है कि मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत आती है, हुकूमत को गिरा दिया गया, इत्तेहादी अलग हो गए, कुछ लोग जो माजी के दुश्मन थे आपस में मिल बैठे, हुकूमत बना दी गई। अब हुकूमत बन गई, अब इसको खत्म करना है, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, और गारंटीज क्या दी गई कि अगर तुमने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिया तो हम वापस चले जाएंगे, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं, ऐलानात हो जाएं, और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, और फिर जब इलेक्शंस हों तो फिर सपोर्ट किसकी होगी, किसको किसकी सपोर्ट होगी, और फिर यही निज़ाम, यही लोग जो इस वक्त हुकूमत में हैं दोबारा आ जाएं, एक मखलूत हुकूमत बन जाए, और फिर धांधली ज़्यादा इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर में लिख दिया जाए। ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा, ये ऐन मुमकिन है, जिसका जिक्र आज खान साहब ने भी कर दिया, और वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही चाहिए, क्योंकि खतरात मंडला रहे हैं। कि ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि अगर इमरान खान साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, मुल्क के अंदर इलेक्शन मांग रहे हैं, तो दे दें। एंड मुमकिन है कि दोबारा यही लोग 13-14 जमातें जो इस वक्त अलायंस दिखा रही हैं, दोबारा एक मखलूत हुकूमत बना लें। अब विंडो 1.5 साल की है, तो फिर आपके पास विंडो 5 साल की होगी, और खान साहब फिर सड़कों पर होंगे। अगर किसी और को सपोर्ट मिल गई, किसी और की, तो फिर नारा क्या होगा कि मुल्क के अंदर धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए गए, खान साहब को फिर सड़कों पर लाया जाए। ये एक सपोर्ट का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इस पर काम बाकायदा किया जा रहा है, गारंटीज, ज़मानतें ली जा रही हैं, दी जा रही हैं। आइंदा का अमल क्या होगा? आपको याद है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से, उनका एक किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। DGI SPR बार बार कहते हैं कि जब हमसे कोई बात करने आता है तो हम बात कर लेते हैं, सपोर्ट मांगी जाती है, हम सपोर्ट देते हैं उन लोगों को जो मुल्क के वज़ीर आज़म हों, उन लोगों को जो मुल्क के सरबराह हों। हमारा एक पेज हमेशा रहेगा, और जो भी हुकूमत के अंदर हो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज खान साहब ने उठा दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, बाकी हालात को हम खुद देख लेंगे। अगर मुल्क के अंदर व्यूअर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना हुए, तो खान साहब की हुकूमत को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आई हाईली डाउट दैट कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। किसी सूरत भी मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, याद रखिएगा। धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे, और ये धांधली पाकिस्तान की तारीख के तमाम इंतखाबात की धांधली के रिकॉर्ड्स हैं, इसे तोड़ देगी। कोई इदारा, जिस तरह कहा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो अब इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें किस दर्जे की धांधली की जाती है, और यही बुनियादी वजह है कि रिफॉर्म्स
जिसे अंडू किया जाने की कोशिश की जा रही है, इस चीज को रोकने के लिए खान साहब ने रिफॉर्म्स किए थे। अगर मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर इलेक्शन करवाए जाएं तो कोई वजह नहीं है, कोई सूरत नजर नहीं आ सकती कि मुल्क के अंदर किसी किस्म की धांधली होगी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ये हुकूमत का आखिरी हफ्ता है? व्यूअर्स, जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद से वाइब्स आ रही हैं, जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, वो ये कंफर्म कर रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूं जो इस वक्त की सिचुएशन है। कल बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हफ्ता पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत का आखिरी हफ्ता है और ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब खान साहब ने एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब तहरीक अपने अरूज पर हो और जब ये हुकूमत गिरे तो ऑब्वियसली इस मुल्क के अंदर बाज़ लोग ये कहते हैं कि शायद प्रेशर बनाने के लिए, प्रेशर तो बन रहा है, क्रेडिट लेने के लिए खान साहब ने जल्दी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और तैयारी क्या थी, एकदम से हमने ऐलान किया और अब सड़क पर आ गए। खान साहब के प्रेशर की वजह से ही ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान बहुत जल्दी आप सुनेंगे, पाकिस्तान का मीडिया आपको सुनाएगा, ऐलान होगा इस्लामाबाद से कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि हवा चल पड़ी है। सिर्फ कुछ चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तलाफ में है, मुलाकातें हो रही हैं, शख्सियात मिल रही हैं और जिस तरह ही फैसले हो गए मुल्क के अंदर आम इंतखाबात, केयर टेकर गवर्नमेंट ले आएंगे। और वो लोग जो कहते हैं कि शायद खान साहब तहरीक को अरूज पर ले जाकर, अरे तहरीक तो पहले ही अरूज पर चली गई। मुल्तान का जलसा, पाकिस्तान की तारीख के तमाम जलसों का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितने लोग मुल्तान के जलसे के अंदर थे, यानी स्टेडियम के अंदर थे, उतने ही लोग मुल्तान की सड़कों पर लोग मौजूद थे। और ये ऐसे था जैसे कोई एक समंदर उमड़ आया हो और अवाम का समंदर हमने सड़कों पर भी देखा और जलसा गाह के अंदर भी देखा। तो ये एक प्रेशर है, खान साहब की मोहब्बत है, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है जो लोगों ने फील किया है कि मुल्क के अंदर अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ हो रहा है। और ये जो आखिरी हफ्ता मैंने आपको बताया, क्योंकि खबरें ये जो आ रही हैं, खान साहब को भी बता दिया गया है कि जनाब हम ये हुकूमत जा रही है और इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और जो आपका मुतालबा है इसे पूरा किया जा रहा है। तो वो लोग जो कह रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं, तो वह खुदारा खौफ खाएं, कोई क्रेडिट खान साहब नहीं ले रहे। इसलिए जल्दी नहीं इलेक्शन खान साहब ने लॉन्ग मार्च के ऐलान किया, इसलिए किया कि जल्द से जल्द मुल्क की तकदीर का फैसला हो सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और अगर ज़रा सा भी सहारा ना दिया गया तो मुल्क की सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स भेजिएगा प्लीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।